जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं बिंद्राज राव वेलकम क्रिएटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है साथियों। तो मैं फिर से हाजिर हूं आप लोग के सामने। हमारे साथ हैं दो संत, माने जाने तर्कवान संत हैं, तार्किक संत हैं और आस्तिक नास्तिक दोनों संत हैं। एक तरफ है क्रांतिकारी कहे जाने वाले संत साहेब रमाशंकर दास जी, दूसरी तरफ है संत आचार्य योगेश भारद्वाज जी। हम दोनों संतों के द्वारा जानना चाहते हैं कि वास्तव में जिनकी भक्ति की जा रही है, जिस भगवान की, जिस देवी देवता का पूजा अर्चना करते हैं लोग, तो क्या वो भगवान, वो देवी देवता लोगों की भला करते हैं या नहीं करते। लोग भक्ति करते हैं तो अपने भले के लिए या अपने बुरे के लिए। आज इन्हीं सभी मुद्दों पे चर्चा होगी और इन संतों से जाना जाएगा कि वास्तव में भगवान है कि नहीं है। भगवान है तो उनका काम क्या है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले, चर्चा आगे बढ़ाने से पहले, आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा। और साथियों, आप लोग कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इन संतों की वाणी आप लोगों तक पहुंचती है कि नहीं। आप लोग क्या तर्क कर रहे हैं, क्या विश्लेषण कर रहे हैं, ये हमें जानकारी मिलेगी आपके कमेंट से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आचार्य योगेश भारद्वाज जी से कि उनकी भक्तों और भक्ति और भगवान में कितनी आस्था है और क्या आक्रांताओं पे इनका विश्लेषण है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आचार्य योगेश महाराज को। महमूद गजनवी चढ़ाकर उसने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, क्योंकि यहां इस देश में भटकने वाले सूफी, जानते हो सूफी है, सूफी म्यूजिक सुनते हो। आजकल लड़के लड़कियां सूफी म्यूजिक सुनते हैं। सूफी क्या होता है? मुसलमान फकीर। ये मुसलमान फकीर तुम्हें क्या लगता है, बड़े भले होते हैं? क्या लगता है, भले होते हैं? ये नीच, मक्कार, मलेच्छ, देशद्रोही, गद्दार, समाजद्रोही, स्त्रियों के दूषक, हर प्रकार का अवगुण इन नीच मलेच्छों में होता है। इन सूफियों ने जब इस देश में देखा कि सोमनाथ के मंदिर पर आया, तो सोमनाथ के मंदिर में जितना वैभव, जितनी संपत्ति थी, उसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। आप कल्पना कर सकते हो कितनी थी। शिवराज विजय में लिखा है, अगर अतिशोक्ति का उल्लंघन करके वास्तविक स्थिति का भी पालन करने की कोशिश करूं तो उस मंदिर के द्वार पर लटकने वाला मुख्य घंटा सोने का बना था। किसका बना था? अच्छा ये बताओ, सोना किस में तोला जाता है? ग्राम में या क्विंटल में? किस में? अच्छा, तुमसे कोई क्विंटल कहे कि 1 क्विंटल सोना, तो तुम मजाक करोगे कि नहीं? सोना क्विंटल में तोड़ा होता है। शिवराज विजय उठाकर पढ़ना, पर तुम संस्कृत के ग्रंथ पढ़ते नहीं हो। 2 क्विंटल सोने का बना था यह घंटा। 2 क्विंटल सोना, 2 क्विंटल लोहा नहीं होता। 2 क्विंटल सोने का घंटा था ये तो द्वार पर लटकने वाला, मुख्य द्वार पर लटकने वाला घंटा था। अब भीतर सोचकर देखो कितना ऐश्वर्य, कितनी संपत्ति, कितने हीरे, माणिक्य, जवाहरात रहे होंगे। कहते हैं जब इस मंदिर को तोड़कर, लूटकर यहां से लेकर गया, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन फेल हो गया। इसके पास इतने गधे, खच्चर, ऊंट और घोड़े नहीं थे जिन पर लाद कर यह सारा ले जा सकता। लेकिन यह लाद कर अधिकतम जितना ले जा सकता था उतना लेकर गया, और मूर्ति के उन टुकड़ों को जिसे इसने तोड़ा था, उन टुकड़ों को भी अपने साथ ले गया। और गढ़ गजनी की मस्जिद की पैड़ियों को जाकर इन्हीं पत्थरों से चिनवाया गया जो सोमनाथ के मंदिर की मूर्ति के टुकड़े थे, और उस पर लिखवा दिया कि इन पैड़ियों का निर्माण सोमनाथ के मंदिर के देवता की मूर्तियों के टुकड़ों से हुआ है, ताकि मुसलमान उन पर से नमाज पढ़ने जब जाएं और वापस आएं तो वो जान सकें पत्थर के देवी देवताओं में कोई दम नहीं होता। लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। क्यों? हम कौन है? हम हिंदू हैं, चूचू का मुरब्बा हैं। हमारी बात समझ में नहीं आती है। हम तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इतिहास से नहीं सीखेंगे। हम इतिहास से नहीं सीखते हैं, ना हम इतिहास से सीखना चाहते हैं, ना हम इतिहास से सीखते हैं।
और यही का मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ, काशी उत्तर प्रदेश में, बनारस का नाम सुना है, वाराणसी, वहां काशी विश्वनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ के मंदिर में खिलजी चढ़ाया, उसने हमला किया, पंडों को मूली गाजर की भांति काट दिया, और जब काट रहा था, नरसंहार मचा रहा था, लूट रहा था, तो ये दौड़कर भीतर घुस गए, शिवजी की पिंडी को उखाड़ लिया, ले आए और बाहर एक ज्ञान व्यापी कुआं था, उस कुएं में डाल दिया और घोषणा कर दी, शंकर जी तो कूद दो भयो। शंकर जी तो अपना मुंह छिपाकर भाग गए, उन्होंने मलेच्छों को दर्शन नहीं दिए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, वो मलेच्छ वहां दर्शन करने आया था? है बुद्धि का दिवालियापन देखो, क्या वो मलेच्छ वहां दर्शन करने आया था? लेकिन हमने बुद्धि ही खो दी, तो क्या करे कोई? जब बुद्धि ही ना रहे तो फिर कोई क्या करेगा? बंधुओं, उसके बाद का दिवालियापन देखो बुद्धि का, कि ये तो अपनी बात कहकर वहां से चला गया, लूट कर वहां से चला गया। उसके बाद जब वो चला गया तो हमने उस कुएं से उस मूर्ति को फिर निकाल लिया और जहां रखी थी वहीं रखकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। प्राण प्रतिष्ठा समझते हो? नहीं समझते। अरे कुएं में कूदकर आत्महत्या करने से मर गया था ना, इसलिए उसमें फिर से प्राण डाल दिए। ये भगवान को प्राण देंगे, ये भगवान को प्राण दे रहे हैं। क्या दशा हमारी हो गई है, हमें समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि हम हिंदू हैं। तो साथियों, ये थे आचार्य योगेश भारद्वाज जी। आप लोगों ने सुना और देखा भी इनका तर्क, इनका विश्लेषण, इनका भक्ति, इनका भगवान के प्रति प्यार और श्रद्धा। लेकिन अब सुनते हैं हम क्रांतिकारी कहे जाने वाले संत साहेब रमाशंकर दास जी को, कि वो कितना भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं, कितना अपना विश्वास रखते हैं और कितना तर्कवान बातें करते हैं। आक्रांताओं पे इनका क्या विचार है, क्या विश्लेषण करते हैं, चलिए सुनते हैं रमाशंकर दास जी को। दोनों लोगों की तर्क को सुनने के बाद विश्लेषण किया जाएगा, वास्तव में सही क्या है, गलत क्या है। मैं तो पूछता हूं बोलने वाले से कि अगर तुम्हारा भगवान परोक्ष में बैठा है ऊपर में, तो 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया था और वहां के पंडा पुजारियों को वहां की जनता ने कहा, पुजारी जी तैयार हो जाइए, मोहम्मद गजनी आ गया है। पंडा पुजारी ने क्या कहा? भगवान में इतना शक्ति है कि मोहम्मद गजनी से फरियाद लेगा। परिणाम हुआ कि सारे काली दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के नाक कान चीर के और मोहम्मद गजनी सारा सोना चांदी हीरा मोती का जवाहर ले करके और रिटर्न चला गया। ऊपर का भगवान तमाशा देख रहे थे, परोक्ष में बैठे भगवान। 1392 ईस्वी में जब तैमूर लंग दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, 92,000 सेना लेकर आया और 1 लाख हिंदू का सिर काट करके और तब लाल किला पर ईद का नमाज पढ़ा। उस समय ऊपर का कहां बैठा था? क्या कर रहा था ऊपर का? क्यों नहीं युद्ध किया तैमूर लंग के साथ? क्यों नहीं हिंदू को बचाया? ये धर्म धुरंधर लोग, ये धर्माधिकारी लोग, धर्म के ठेकेदार लोग, ये भोली भाली जनता को केवल बलगलाने का काम किया। ऊपर में परमात्मा बैठा है, ऊपर में परमात्मा बैठा है, उसकी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा सदगुरु कबीर ने भक्ति को 4 कांड में बांटा है। श्रद्धा भक्ति। देवता किसे कहते हैं? देवता कौन है? ये मेरे जीवन में किसका लागत है? इस शरीर पर किसका लागत है? इस शरीर पर किसका लागत है? किसका कर्ज है? किसने आपको ये दुनिया दिखाया? इस सारी दुनिया के बातों को किसने जानकारी दिलाया? किसने आपको पोस पाल के जवान किया? किसने आपको 9 महीना अपने गर्भ में रखा था? वो देवता हमारी मां है। मां, इससे बढ़ के इस सृष्टि में कोई देवता नहीं है मां से बढ़कर। साहब कबीर ने कहा श्रद्धा रखो अपने मां में। इस शरीर में
दुर्गा माता का एक पैसा लागत नहीं है, काली माता का एक पैसा लागत नहीं है, सरस्वती माता का एक पैसा लागत नहीं है, और लक्ष्मी माता का एक पैसा लागत नहीं है। वो सारा लागत मेरे माँ का है। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए मनुष्य की अपने माँ के प्रति। अगर माँ नहीं होती तो हम ये दुनिया नहीं देख पाते। अगर मेरी माँ नहीं होती तो अभी मैं वैशाली जिला से आकर आपके यहाँ मंच पर बैठ के बोलता नहीं। ये मेरे माँ की कृपा है। कोई भी व्यक्ति अपने कलेजा पर हाथ धर के बोले कि माँ से बढ़कर और है कौन। किस देवी देवता का अगरबत्ती दिखाया जाए, किसकी पूजा की जाए, किसने मुझे क्या दिया है, इस पर तो विचार किया जाए। तो विचार करेंगे तो पता चलेगा कि मेरा जीवन मेरे माँ का दिया हुआ है। अगर साथियों, आप लोगों ने आचार्य योगेश भारद्वाज जी को सुने, उनका तर्क, उनका विश्लेषण आप लोग को मालूम भी हो गया होगा क्या सही है क्या गलत है। आप लोग खुद ही तर्क कीजिएगा। इनका का नाम है आचार्य योगेश भारद्वाज जी का कि जब हमारे भारत में आक्रांता आए तो सबसे पहले मंदिरों पे आक्रमण किए। मंदिरों के सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात को लूट के ले गए। अपने घोड़े खच्चर पे जितना ले जा सके उतना उन्होंने लेके गया। साथ में मंदिरों को तोड़कर उनके पत्थर के टुकड़ों को भी लेके चले गए। उन पत्थर के टुकड़ों को अपने मस्जिद के सीढ़ियों में चुनवाया और उसी मस्जिद के सीढ़ियों पे चढ़ के नमाज अदा करते। ये हम नहीं, योगेश महाराज जी का कहना। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं योगेश महाराज जी से कि इतने ताकतवर भगवान होते हैं, इतने ताकतवर देवी देवता होते हैं, इतनी आस्था रखते हैं भक्त उनके प्रति, इतनी श्रद्धा रखते हैं, तो क्या भगवान अपने घर की संपत्ति को नहीं बचा पाए? क्या अपने आप को नहीं बचा पाए? अगर वो अपने संपत्ति को नहीं बचा पाए, अपने आप को नहीं बचा पाए, तो अपने भक्तों का क्या खाक बचाएंगे? यही बात क्रांतिकारी कहे जाने वाले साहेब रमाशंकर दास जी बोल रहे हैं कि जब मोहम्मद गजनबी आक्रमण किया मंदिरों पे, मंदिरों को लूटना शुरू किया, सरस्वती, दुर्गा देवी, जितने भी देवी देवता थे उनके हर अंगों के आभूषणों को छीन करके, नोच करके वो लेके जा रहा था, तो भगवान कहाँ बैठ के देख रहे थे? भगवान क्यों नहीं रोके मोहम्मद गजनबी को? क्यों नहीं अपने धन संपत्ति को बचाए? तो वास्तव में रमाशंकर दास जी सही बोल रहे हैं या योगेश भारद्वाज जी सही बोल रहे हैं? अब आप लोग दोस्तों विश्लेषण कीजिएगा, तर्क कीजिएगा कि इन लोगों की बातों में कितना सही है, कितना गलत है, कितना तार्किक बातें हैं, कितना अतार्किक बातें हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।